हेलो गाइस, IAS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके GS1 जो कि ज्योग्राफी एंड वाटर रिसोर्सेज का टॉपिक है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसे और एथिक्स के भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में मैं GS1 3 और ऐसे का क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये याद रखना कि ये इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि बुंदेलखंड रीजन के लिए एक लाइफलाइन की भांति एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 10 लाख हेक्टेयर के इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। कौन से एरिया को? MP और UP के एरिया को। 62 लाख लोगों को कम से कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट, और 130 से भी ज़्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसमें 103 हाइड्रो है और 27 है जो सोलर पावर से जनरेट होएगी। ये लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली ये था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में 1980 में स्टार्ट हुआ था। मैं पूरी टाइमलाइन बताऊंगा। तो वहाँ से उसका पर्पज़ ये था कि जो मानसून का सरप्लस पावर है, वाटर है ना, उसको केन से, जो कि MP की है, वो बेतवा रिवर में ट्रांसफर करें, जो कि UP की है। तो ये दोनों ही ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की, ये याद रखना। तो ये पानी जाएगा कहाँ? बुंदेलखंड रीजन में। ये मैंने थोड़ा सा इन्फोग्राफिक बना दिया है कि केन रिवर है ये। ठीक है, ये दोधन डैम है जो कि 77 मीटर हाइट पर है, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। यहाँ से केन रिवर जा रही है और ये बेतवा रिवर में जाएगी, और मानसून का जो सरप्लस वाटर है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, मैंने टाइमलाइन बना दी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि टाइम कितना लगा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और वो क्यों लगेगा आगे मैं चैलेंजेस में बताऊंगा। तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ताकि आप IAS बनने के बाद उन चैलेंजेस पे भी काम कर सको। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक NPP बनाया था। उसके बाद में 2005 में MOU साइन हो गया था कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में ये नेशनल प्रोजेक्ट हुआ 2008 में, और 21 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई कि हाँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करो, और जो भी डैम वगैरह बनाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट देना है, स्टीवल कंस्ट्रक्शन करनी है, वो भी चालू कर दो। एक्चुअली मेन जो फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस है ना, जो पन्ना टाइगर रिजर्व की, वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए बहुत टाइम ज़्यादा लग गया। फेज 1 में क्या था? केन साइड से MP में ये स्टार्ट होना था, दोधन डैम में। दोधन डैम एक्चुअली केन रिवर पर है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है। तो ये आपको याद रखना है। ये कनाल को लिंक करेगा, जो कि 221 किलोमीटर लंबी होएगी। इसमें 2 किलोमीटर का टनल भी बनाया गया है, जो कि केन को बेतवा बेसिन से जोड़ेगा। ये याद रखना है। इस पे पावर कैपेसिटी मैंने पहले ही बता दी है। 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर है, और 27 मेगावाट का क्या सोलर पावर है। फेज 2 में बेतवा, जो कि यूटिलाइज करेगी इस पानी को। इसमें और डैम भी आ जाता है वहाँ का, ये बहुत छोटा सा डैम है। ठीक है, इसके साथ में शिवपुरी और दतिया डिस्ट्रिक्ट को भी ये सर्व करेगा। बीना कॉम्प्लेक्स मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट में 4 डैम है, छोटे छोटे। हो सकता है PCS में पूछा जा सके, हो सकता है कंबाइन करके ये UPSC में भी आ सके। तो इसमें मादिया डैम आ जाता है, सिमारा घाट डैम आ जाता है, देहरा आ जाता है, और चकरपुर आ जाता है। ठीक है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में 96,000 हेक्टेयर को सर्व करेंगे। अब कोठा बैराज आ जाता है यहाँ पे, जो कि बेतवा और केतन कॉन्फ्लुएंस पे आ जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ज्योग्राफी के हिसाब से याद रखनी है। क्या पता PCS में भी पूछ ले, वो UPSC में तो इम्पोर्टेंट है ही है। सिग्निफिकेंस ये बताना है कि अगर इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर हो पर्सपेक्टिव से पूछे, तो आपको डायरेक्टली ये बताना है कि रेन फेड बेल्ट को ये इरिगेट करेगा, साथ में ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये डाटा भी लिख देना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। 62 लाख लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट तो ये जनरेट करेगा ही करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और एलाइड इंडस्ट्री को भी जॉब मिलेगी। स्ट्रेटजिक एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NPP 1980 से ये स्टार्ट हो चुका था, और रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हाइड्रो पावर और
सोलर को भी बढ़ावा देगा। मैंने डाटा ऊपर आपको बता दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, अब आपको ये पता चलेगा इसके अंदर कि इतना टाइम क्यों लग रहा था। एक्चुअली ये दोधन डैम है जो कि सबमर्ज कर रहा है कोर एरिया को, कोर एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का। इससे थ्रेट मिलेगा किसको, वल्नरेबल हैबिटेट को। तो ये एक इकोलॉजिकल कंसर्न था। 2019 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, तो उन्होंने ये कह दिया था ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंस के तहत वाइल्ड लाइफ को अगर थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचे तो वो सह लेंगे या फिर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे कहीं एरिया पर। तो फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1972 का जो ये एक्ट है उसके थ्रू इस कमेटी ने क्लियरेंस दे दी थी, और NGT ने भी केस कर रखा था, तो इन्होंने भी क्लियरेंस दे दी थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ठीक है कि ठीक है, सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र करो केन बेसिन में। तो ये इकोलॉजिकल कंसर्न आ रहा था। सोशल एंड गवर्नेंस का ये कंसर्न था। एक्चुअली ये गोंड और ट्राइबल फैमिलीज़ को जो कि छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में रहती है उनको डिस्प्लेस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको करेंगे नहीं तो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा सोशल कंसर्न आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट भी आ रहा था दो स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। करंट स्टेटस ये है कि ये दोधन डैम है जो ये एक्टिवली स्टार्ट हो गई है यहाँ की कंस्ट्रक्शन, जो कि छतरपुर एरिया में फॉरेस्ट क्लियरेंस भी बन गई है। NGT ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वे फॉरवर्ड में ये लिखना है कि टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और सेटलमेंट होना चाहिए जो भी ट्राइब यहाँ की ट्रांसफ़र हो रही है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, वाटर सरप्लस है उसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए ताकि बाद में बाढ़ जैसी स्थिति भी किसी एरिया में उत्पन्न ना हो जाए। कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की मैपिंग पहले से तैयार होनी चाहिए पन्ना टाइगर रिजर्व की। ठीक है, फास्ट ट्रैक जुडिशियल रिजोल्यूशन भी आना चाहिए जो कि पेंडिंग है NGT का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेंस का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, GS1 का ये है, GS3 का ये है जो कि 250 वर्ड में आपको लिखना है, ये 15 मार्क्स का है। ऐसे ही GS3 में मैंने एक 150 वर्ड्स का क्वेश्चन डाला है, ये 10 मार्क्स का है। ऐसे में जो कि वाटर वार्स ऑफ द फ्यूचर विल नॉट बी फॉट ओवर बॉर्डर्स बट ओवर बेसिन्स, तो ये आपको ऐसे लिखना है 1200 वर्ड्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।